हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो। क्या ये देश खाली पैसे वालों और पावर वालों के लिए ही खड़ा होता है? क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए, सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं और 520 से लेके 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच, सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही इसमें दाल में कुछ काला वाली बात है ये। नीट में गड़बड़ी को लेकर के देश भर में व्यापक आंदोलन जारी है, तो वहीं नीट यूजी 2024 के प्रशासन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही है। छात्रों की नीट के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग है। कुछ छात्रों ने नीट परीक्षा 2024 की सुनवाई में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई है और कई सारे बड़ी मांग भी रखी है। छात्रों से सुनिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ गुहार लगाई। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो, या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स 660 अबव ही नहीं है, जो बच्चे 620 से 650 नंबर लेकर के आए हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल लाई करते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल है। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, अब एकदम से जैसे आप देखो 2021 से 22 में 665 से 720 लाने वाले बच्चे 11% बढ़ते हैं, 22 से 23 में बढ़ते हैं 21%, और इस साल बढ़े हैं 400%। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए, सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं और 520 से लेके 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? और फिर आप एक वर्ड यूज़ करते हो एलिजिड। जब सारे प्रूव्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अभी तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है? आज 38 पिटिशंस फाइल की गई है रीनीट के लिए, और ये हम इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुए हैं, 2015 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है, और जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया है तब हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट या री एग्जामिनेशन हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा उसके लिए जजमेंट दिया है। और जो नो रीनीट वाले कहते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, तो मेहनत सब ने की है। यहाँ जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, जितने भी बच्चे आपसे न्यूज़ बोल रहे हैं, उन्होंने सब ने मेहनत की। 630 वाला, 620 वाला, उन सब ने मेहनत करी है। मेरी बच्ची ने 642 स्कोर किया है और आज वो इस कंडीशन में है कि उसको एक भी रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अच्छी नहीं मिल रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो बीच में धांधलेबाजी करके आए हुए बच्चे हैं। जहाँ बच्चे का रैंक हम एक्सपेक्ट करते 9 से 10 हज़ार के बीच में, आज उन बच्चों का रैंक 4 गुना बढ़ जाता है। तो क्या ये रातों रात ऐसे ही बढ़ गया? क्या इतने सारे बच्चे बीच में आ गए? तो जब भी इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है, सिर्फ आखिरी उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ही जाती है, और आज भी हम इसी उम्मीद से आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को बिल्कुल बारीकी से देखते हुए इस पेपर को कैंसिल करेगी और बच्चों को दोबारा चांस देगी, ताकि जो बच्चे बीच में गड़बड़ करके आए हैं वो सारे अलग हो जाएं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी सीट मिले। आप सिर्फ अगर दिल्ली का ओपिनियन लोगे तो यहाँ का स्टेट कट ऑफ हमेशा आई था, तो यहाँ पहले भी स्टेट कट ऑफ आई था। अब यहाँ जो बच्चे 10-15 नंबर से चूक रहे हैं, अब उन्हें चाहिए रीनीट। अब जो बाकी स्टेट्स के उनका कट ऑफ कम है, उनको जो कॉलेज मिल रहा है, क्या उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा? यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन लेना चाहिए एनटीए कितना अकाउंटेबल है। जो उन्होंने नंबर बताया, ग्रेस वाला जो 1500 बच्चों का नंबर बताया, क्या वो सही है कि नहीं है, हमने क्वेश्चन नहीं किया। एंड रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इतने सारे बच्चों की मेहनत है, जो 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप लेके इस साल नंबर ला रहे हैं, वो वापस वही सेम मेंटल ट्रॉमा से नहीं जा सकते। वापस वही उनका मेंटल पीस खराब होता है, अगेन दे हैव टू स्टार्ट अगेन, वापस सब कुछ शुरुआत से। सो अकॉर्डिंग टू मी रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, वी शुड बी अगेंस्ट इट, एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एनटीए को और अच्छे से अकाउंटेबल होना चाहिए हर चीज़ के लिए।